हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड ट्यूटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने मुखौटा पहना है? आखिर कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने मुखौटा पहना है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन एंड सेकंड पाइल है एमेथिस्ट स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तीनों की लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 बजे से 11 बजे मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर लाइव सेशन होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। आपको फ्री में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आप चाहो तो सुपर चैट और सुपर स्टिकर भी कर सकते हो उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है रेड स्टोन, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस, कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने मुखौटा पहना है। और ये डेक से ही पता चल सकता है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने मुखौटा पहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने ही मुखौटा पहना है। सेरेंडिपिटी, ऑब्जर्वर, clean it up and chaos and conflict। ओके, तो ये बात है, बहुत ही सादे है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रीथ। यहां से देखते हैं आप, पाइल 1, hostilities, 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, दी थिंकिंग वुमन एंड लास्ट है रेस्ट एंड रेजुवेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ परमानेंट आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% है। और यहाँ जो मेहनत की एनर्जी है यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 60% है। और आप अपने तरीके से जो आगे बढ़ रहे हो, इसकी एनर्जी है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जो है यहाँ नॉर्मली 30% है। बहुत ही कम रेट है इसकी। तो अब कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने ही मुखौटा पहना है? इसके लिए फर्स्ट आंसर ही आपके लिए आ गया है, और वो ये है कि ये जो पर्सन है वो आपके आसपास के लोगों के सामने उनका रियल फेस, उनका रियल चेहरा आपके आसपास के लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं पता। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप तो यहाँ आपने आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से ये जो इंसान आपको जिस तरीके का सिनारियो दिखाता है, जो सीन दिखाता है, जो पूरी तरीके से अपने तरीके से बातें रखता है, उसी बात को आप मानते हो और इतना ज़्यादा मानते हो कि उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो।
इस वजह से वो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं और वो कभी गलत कह ही नहीं सकते हैं और वो आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसा आपका ही खुद का मानना है। इतना जान लो, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट एनर्जी जो आई है वो सरेंडर पीटी है और इसके बाद जो कॉम्बिनेशन में है तो यही है कि ये जो पर्सन है वो बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा। खुद ब खुद आपकी सारी ही चीज़ों को संभाल लेंगे लेकिन आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आने देंगे और दूसरे लोगों को बता देंगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगा, लेकिन आपके तक तो बात पहुंचती ही नहीं है और जो भी आपके तक बात जो पहुंचती है वो पूरी तरीके से बदल दी गई होती है। तो यहाँ है कि आपके जीवन में जो पर्सन है उसने इतना ज़्यादा चालाकी से शातिर तरीके से मुखौटा पहना है कि वो कभी आपके सामने आए और दूसरों ने उनके बारे में आपको कुछ बताया तो भी आप उनकी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे। इस तरीके का विश्वास, इस तरीके का बिलीव इस मुखौटा पहने इंसान ने आपके ऊपर बिठाया है, इतना जान लो। इस वजह से आपका विश्वास जितना है यहाँ इतना आसान नहीं है, ये भी है, क्योंकि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो उनके ऊपर 100% भरोसा करते हुए चलते हो और अभी आपने जिसके ऊपर भरोसा किया है उसने इस तरीके का मुखौटा पहना है कि आपको पता ही नहीं चल सकता है। और कोई इंसान आपके सामने उनके बारे में कुछ बुराइयां भी करेगा तो आप उनको सजा दोगे, सामने वाले कहने वाले पर्सन को सजा दोगे, लेकिन कभी भी उनकी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे। इस तरीके का लगाव है आपका। इस वजह से मैंने कहा कि कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो 80% है। आपको बहुत विश्वास है उनको ऊपर। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कभी गलत हो सकता है। ये इंसान कभी गलत नहीं हो सकता है। इस तरीके का पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है आपने, सभी को क्लैरिफाई कर दिया है और इस तरीके का पक्का रिश्ता इस मुखौटा पहने इंसान ने आपके ऊपर बनाया है कि आप उनकी हर एक बातें आंखें बंद करके विश्वास करते हो और यहाँ आपको लेकर कई हद तक हर तरीके के फैसले, हर तरीके की चीज़ें ये मुखौटा पहना इंसान ही करता है। आपको लेकर जो भी आप स्टेप लेते हो वो उनके ही डिसीज़न होते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मेरे डिसीज़न होते हैं और मेरे मुताबिक ही हमारा परिवार और हमारी ये जो भी चीज़ें हैं वो चल रही है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन नहीं, ये मुखौटा पहना इंसान की डिसीज़न से आपके घर परिवार की एक दुनिया चल रही है। वही है यहाँ जो लास्ट एनर्जी आई है कॉन्फ्लिक्ट की, एंड रेस्ट एंड रेजुएशन, दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। आप ध्यान से देखो तो वही डिफरेंसेस वो खड़ा करता है। ये जो मुखौटा पहना इंसान है वो एक ही है जिसकी उंगली पर सभी चलते हैं और नाचते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और आप भी उनके कहने के मुताबिक ही चलते हो, चाहे आप नहीं स्वीकार करते, लेकिन आप भी उनके मुताबिक ही चलते हो। ये जो विरोधाभास है वो विरोधाभास आपके ये जो मुखौटा पहना इंसान है उसने ही ये विरोधाभास बिठाया है। लेकिन आपके सामने आना एक चैलेंज है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, चुनौती है। कोई भी इंसान उनके बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो आप सामने वाले इंसान को चुप करा दोगे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनोगे कि वो राइट है, वो राइट कह रहे हैं, सही कह रहा है, लेकिन आप नहीं मानोगे। इस वजह से ही शायद यहाँ लास्ट में ब्रेथ और कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको सच में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप सोचे समझे और आपके जीवन में कौन सही है और कौन गलत है उसका सही तरीके से अनुमान लगाए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपके जीवन में कोई मुखौटा पहना इंसान है और उसके मुताबिक ही आपके घर परिवार की दुनिया चलती है।
और आप भी जो भी डिसीजन लेते हो वो उनके मुताबिक ही होते हैं। और आपको सच में शांति से सोचने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मुताबिक हो भी रहा है या नहीं। आपको छोटी छोटी बातें आप अपने घर परिवार की ही जानने की कोशिश करोगे तो इस इंसान के बारे में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन आपको सच में अपने घर परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी नहीं है तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि उस इंसान के चलते आपका जीवन चल रहा है। इस वजह से ही यहाँ लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि न्याय नहीं दिख रहा है। ये जो पर्सन है वो इतना शातिर है, इतना चालाक है, इतना डबल डोल की भी है, कभी भी कहीं भी फिर जाता है। इस वजह से इसके बारे में पता ही नहीं चल सकता है कि सच में वो किस दिशा में किस तरीके से किसको सपोर्ट कर रहा है। जिनके साइड पल्ला बहुत ज़्यादा भारी हो उनकी साइड वो सपोर्ट करेंगे। इस वजह से वो दोनों साइड सपोर्ट करने की वजह से इस इंसान के बारे में बहुत जल्दी पता चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप छोटी छोटी आपके घर परिवार की बातों को लेकर समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी पता चल सकता है कि आपके जीवन में एक मुखौटा पहना इंसान है और वो उनके मुताबिक ही आपके घर परिवार की दुनिया चलती है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो किसको आपकी लाइफ में एंटर करना है किसको नहीं एंटर करना है वो भी वही डिसाइड करता है। आपके घर परिवार में आपका कौन बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, यानी आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो भी वही चूज़ करेगा। और आपके जीवन में आपके वर्क प्लेस के लोगों में से भी कोई आपके जीवन में बेस्ट तरीके से एक अच्छे कलीग्स के रूप में आएगा तो वो भी वही तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। आपको लगता है कि मेरे डिसीजन से सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जानने की ज़रूरत है। तो यस, आपके जीवन में कोई मुखौटा पहना इंसान है और वो कौन है इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शातिर है, हर तरीके से घुमा फिरा के बातचीत करता है, हर एक प्रकार से उनको बहुत अच्छी चालाकी आती है। इस वजह से इसको पकड़ पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इतना जान लो। और बार बार आपके ही जीवन में कॉन्फ्लिक्ट खड़े करेगा और खुद के मुताबिक शांति भी लाएगा। मतलब ये जो मुखौटा पहना इंसान है वो आपके जीवन में सुख भी देता है और दुख भी देता है, लेकिन वो बैलेंस कर देता है। इस वजह से आपको कभी भी पता ही नहीं चलता है कि उसकी वजह से ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है और आपके जीवन में जो भी काम बन रहे हैं वो उसके चलते ही बन रहे हैं, क्योंकि वही सब कुछ सही भी कर रहा है और वही सब कुछ बिगाड़ भी रहा है। छोटी छोटी सिचुएशनों में दखल अंदाजी करके खुद ही बिगाड़ेगा और खुद ही ठीक भी करेगा। इस तरीके का पर्सन है। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप में मानता है, बहुत ही अहंकारी है, बहुत ही रूडली नेचर है उनका, लेकिन आपके सामने बहुत ही शांत, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही वफादार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। उसकी जो भी बुरी पर्सनालिटी है वो आपके सामने कभी भी नहीं होती है। वो आपके सामने बहुत शांति से पेश आता है, जिसे पता भी न चले कि उनको कितना गुस्सा आता है। वो बहुत गुस्सेल भी है लेकिन आपके सामने गुस्सा नहीं निकलेगा। बहुत शातिर है, बहुत दिमाग तेज चलता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है एमेथिस्ट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने मुखौटा पहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से ज्वाइंट हो सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस है। चलिए देखते हैं पाइल टू कौन है वो पर्सन जिसने आपके सामने ही मुखौटा पहना है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है फॉक इन द रोड, और ये कार्ड मैं जरूर लूंगी।
chaos and conflict, flexible, building blocks. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू, यहां से देखते हैं appreciations, deceit, angel of strength एंड लास्ट कार्ड है indecision. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हॉस्टिलिटीज. यहाँ जो साइन आई है वो है सारे ही जो एनर्जी आई है वो परमानेंटली नहीं है, इतना जान लो. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 70% है. एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ ओनली 50% है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 40% है. एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी, क्योंकि यहाँ मिक्स एनर्जी है तो वही है कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी नॉर्मली 50% ही है. बहुत ही मिक्स एनर्जी है. मिक्स एनर्जी का मतलब होता है कि बार बार चेंज होना, बदलना, और बदल रही है. कार्ड के थ्रू भी बदल रही है बार बार. इसके चलते यहाँ ये जो पर्सन है उसने अपने चेहरे पे ऊपर मुखौटा तो पहना है लेकिन खुद ही बहुत इमोशनल है. मुखौटा पहना इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इतना जान लो. बहुत इमोशनल मतलब बहुत इमोशनल. इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से उनको तुरंत ही किसी की भी बात बहुत जल्दी बुरी लगती है. ये भी है, ये जो मुखौटा पहना इंसान है वो इमोशनल है और उनको जल्दी बुरा भी लगता है. कोई चाहे कुछ भी बोले वो जल्दी कैचअप नहीं कर सकता है या जल्दी स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका माइंडसेट उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है. तो वो मेंटली थोड़े वीक है. मेंटली वीक है का मतलब है कि उनको बहुत ही जल्दी किसी भी बात का बुरा लग जाता है और अपनी ही सिचुएशनों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं. और इसके चलते यहाँ वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं. तो आप आसानी से इस इंसान को पहचान सकते हो कि यही है वो पर्सन जिसने अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा पहना है. वो उसके खुद के स्वार्थ के मुताबिक कभी भी अपने हिसाब से आप सभी को, यहाँ आपके परिवार के सभी लोगों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता है और आप उनकी बात में आ भी जाते हो, क्योंकि आप उनको अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो कि इस इंसान के दिल में कभी भी किसके लिए भी, किसी के भी लिए भी देश नहीं है या नफरत नहीं है या बुरे भाव नहीं है. ये बात आपके परिवार के सभी लोग जानते हैं. इस वजह से सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं, अपना मानते हैं. तो आप सभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस पर्सन को. इस वजह से आप उनके ऊपर कभी शक ही नहीं कर सकते हो, डाउट भी नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन हमारे लिए बहुत कुछ पीछे से बुरा कर रहा है. कभी नहीं आप डाउट कर सकते हो. तो ये जो पर्सन है जिनके लिए मैंने कहा कि वो इमोशनली वीक है, अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है. कोई भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ाने वाले पर्सन है और उनकी जो एक ताकत और हिम्मत है
वो है इमोशनल वाइज लोगों को अपनी तरफ खींचना। और इमोशनल वाइज अपनी तरफ खींचने की वजह से वो आप सभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत मतलब बहुत। ये जो मुखौटा पहना इंसान है उसकी डबल पर्सनालिटी है, ड्यूअल पर्सनालिटी है। वो आपके सामने जितना भी सब हर तरीके से अच्छा रखने की या दिल से आपके लिए सब कुछ कर रहा है ऐसा ज़रूर दिखाएगा, लेकिन पीछे से उनके मनोभाव बहुत ज़्यादा खराब है आपको लेकर। वो आपको इमोशनल वाइज ही तोड़ता होगा, इतना याद रखो। बार बार आपके जीवन में इमोशनल वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना उनके लिए बहुत ही आसान है, ये जो मुखौटा पहना इंसान है। और ये एक जनरल रीडिंग है, इस वजह से मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मुखौटा पहना इंसान दो है, एक नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में दो है, कुछ लोगों के जीवन में एक है, लेकिन है ज़रूर। और यहाँ इमोशनल वाइज बेवकूफ़ बनाना उनको आसानी से आता है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। और जो मैंने कहा मिक्स एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली वो जितना आपके सामने बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही आसान है उनके लिए सब कुछ, वो सब कुछ आसानी से कर सकती है, ऐसा सब कुछ वो दिखाते होंगे। लेकिन ये सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके सामने बहुत सब कुछ आसान है ऐसा दिखाएंगे, और वो आपके सामने कर भी लेंगे, वो भी है। तो कहीं हद तक ये जो पर्सनालिटी आई है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि वो कब कहाँ कैसे अपने आप को दिखाएगा वो समझ नहीं आता है, और आप भी नहीं समझ पाते होंगे कि अभी इसने इस तरीके का बिहेव क्यों किया। आप सोच में पड़ जाते हैं, खुद को ही क्वेश्चन करते होंगे, ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। जो मैंने कहा बार बार सभी का ड्यूअल पर्सनालिटी ही बता रहे हैं, उनका बिहेवियर बार बार चेंज होता होगा, कभी कभी अच्छा, कभी कभी एक बहुत ही ज़्यादा निराश, कभी कभी अपने आप में ही इमोशनली कमज़ोर। बार बार लोगों से हमदर्दी लेना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी तरीके से मतलब बहुत अच्छी। मैनिपुलेट करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये जिस किसी की भी पायल है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही अतरंगी, उनकी एक अजीबोगरीब पर्सनालिटी है, जिसको बहुत सारे लोग आसानी से पहचान भी सकते हैं। जो फर्स्ट पायल थी उसमें तो पहचानना भी मुश्किल है, लेकिन ये जो अतरंगी पर्सनालिटी है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सामने वाले पर्सन जो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव और एक्सप्रेशन भी बदलते होंगे, ये आप ध्यान से देखोगे तो। ये जो पर्सन है उनके हाव भाव बार बार बदलते हैं। उन किसी भी सामने वाले पर्सन के ऊपर गुस्सा आता होगा या जेलसी आती होगी, वो उनके चेहरे के ऊपर नज़र आएगी। इतना याद रखो, इससे भी आप पहचान लोगे कि यही पर्सन है। हमदर्दी लेना, दूसरों के पास से इमोशंस लेना, इसके लिए बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है। और इतना अच्छे तरीके से ढोंग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है इस पर्सन को। बार बार आपके जीवन में रोड़े खड़े करना, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करना, छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन देना, फिक्र देना, चिंतित रहना, खुद भी चिंतित दिखाना और दूसरों को भी फिक्र देना, मतलब बहुत ही इमोशनल वाइज एक बेचैनी है, डेस्परेट है। यहाँ लास्ट कार्ड इंडिसीजन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो पूरी तरीके से अपने आप में बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, वो अपने आप में ही सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा अहंकार है, इतना याद रखो। और खुद को महान समझना है, खुद को समथिंग समझना है, अब अपने मुताबिक ही अपने लोगों को चलाना है, ये दिमाग में हमेशा चलता है। चाहे वो आपके सामने इतना अच्छा और इतना प्यारा हो,
लेकिन वो पर्सन यही चाहता है कि उसके मुताबिक ही आपके घर परिवार की दुनिया चलनी चाहिए। इस तरीके का इस पर्सन का मानना है। यहाँ एमेथिस्ट स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही बार बार अपनी पर्सनालिटी को, बिहेवियर को चेंज करने वाले होंगे। जो मैंने कहा, बहुत ही आपको अजीबोगरीब ढंग नज़र आएंगे, उनके हाव भाव भी बहुत ही विचित्र नज़र आएंगे। इस तरीके का वो बार बार अलग तरीके से अतरंगी पर्सनालिटी में नज़र आएंगे, आप सोच में पड़ जाओगे। इस वजह से ही शायद यहाँ हॉस्टिलिटी और नॉट फॉर यू आंसर आया है कि आपको उनको पकड़ना हो तो खुद को पहले चालाक बनाना पड़ेगा और साफ माइंडेड बनना पड़ेगा कि वो आपके सामने ही है, आपके सामने ही मुखौटा पहना है उन्होंने, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उनको अपना अच्छापन दिखाना आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।